बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। और स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम जितने भी किस्म के टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है एरर डिटेक्शंस की। हम ग्रामर की बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं जो कि हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो मिस्टेक्स हैं या नहीं, और हम उनको बोल भी रहे होते हैं और उनको लिखने में भी कर रहे होते हैं। तो आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो कि आपको रेक्टिफाई करवाएंगे, या आपको जो गलत मिसयूज़ आप कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन गलत को आप सही करना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम आते हैं, कौन सा रूल है हमारे पास? यहाँ पर रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना लाज़मी है। क्योंकि देखें, अक्सर तौर पर ये होता है कि सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा होता है और वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल हो रहा होता है। ये हमें नहीं करना। या फिर ये होता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और जो वहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है वो सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी हमें नहीं देखना होता। एडजेक्टिव्स भी हमें देखने होते हैं, वर्ब भी हमें देखना होता है, नाउन भी हमें देखना होता है कि कहाँ पर काउंटेबल नाउन है, कहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। उस हिसाब से फिर हमने वहाँ पर वर्ब लगाना है, उस हिसाब से फिर एक्सिलरी वर्ब्स लगाने हैं और उसी हिसाब से हमने मेन वर्ब भी लगाना होता है। तो सबसे पहले जो पहली मिस्टेक हम कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में कर रहे होते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर खुद जो सब्जेक्ट होता है वो खुद एग्री नहीं कर रहा होता, या तो वर्ब से या एडजेक्टिव से या नाउन से। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स जो हैं हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, देखें, एक सेंटेंस आपको सामने मिलेगा यहाँ पर, द थिंग्स यू से टू योर बॉस। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है द थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया? थिंग्स। थिंग्स यानी प्लूरल आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर। द थिंग्स यू से टू योर बॉस सीम्स। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए, सीम और सीम्स। अब आप ये कौन सा करेक्ट करेंगे? ये सही होगा या ये सही होगा? अब आप डिसाइड करेंगे किसको देखकर? थिंग्स को देखकर। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका थिंग्स है ना, तो आप थिंग्स को देखकर यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि वेदर यू आर गोइंग टू करेक्ट द सीम्स और सीम। तो आप यहाँ पर थिंग्स हैं तो सीम्स जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर जो थिंग्स हैं वो एक से ज्यादा चीजें हैं, तो सीम्स तो नहीं होगा। तो हम इसको करेक्ट मतलब गलत कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। सही हमारा यूसेज क्या होगा? यहाँ पर सीम होगा। अब देखें, ये बहुत ही सिंपल सी बात है मगर बहुत ही बड़ी एक एक कह लें मिस्टेक है, एक ब्लंडर है, हम कर रहे होते हैं। हम नॉर्मली तो यही करेंगे, द थिंग्स यू से टू योर बॉस सीम्स सीम्स। अब सीम्स और टू मी अ बिट रूड टू मी फॉर एग्जांपल, तो आप बोलते हुए बोलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ये इस मिस्टेक हम कर रहे होते हैं अक्सर तौर पर यहाँ पर हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि वी हैव टू सी वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द प्लूरल। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सेम। क्यों कर रहे हैं मैंने आपको वजह बता दी, वाई बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ब आपका है सेम, दैट इज प्लूरल। ओके, उसके बाद हम नंबर 2 पर आते हैं, 5 माइल या माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर आपने सब्जेक्ट कौन सा लगाना है। ठीक है, 5 माइल लगाना है या 5 माइल्स लगाना है, कौन सा आपको सही लगेगा? क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको इज दे दिया है इन्होंने। ठीक है, अब इज अ लॉन्ग वे, ये पूरा एक आप ऐसे समझ लें कि एक चीज है जिसको आपने करनी है, तय करना है। ठीक है, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक है, अब यहाँ पर द 5 माइल्स इज अ लॉन्ग वे या द 5 मील माइल इज अ लॉन्ग वे। आप क्या करेंगे? आप 5 माइल्स करेंगे। फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इज आएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 माइल्स एक जर्नी के तौर पर कहा गया है। 5 माइल नहीं, 5 माइल्स एक बड़ा सफर है। 5 मील जो है एक बड़ा सफर है। ऐसे नहीं कह सकेंगे या कहेंगे कि 5 माइल्स जो हैं वो बड़े सफर हैं। बड़े सफर तो नहीं है ना, बड़ा सफर है। 5 मील जो हैं वो एक बड़ा सफर है। अब यहाँ पर जब आप इसकी मीनिंग निकाल रहे हैं तो भी आपको पता चल रहा है वो एक बड़ा सफर है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से इसको लिया जा रहा है, यानी 5 माइल्स को एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट लिया जा रहा है। हालांकि ये माइल्स जो है वो क्या है, एक से ज्यादा मतलब चीजों के लिए इस्तेमाल होता है माइल्स, यानी यहाँ पर प्लूरल बन रहा है। पर यहाँ पर हम माइल्स को नहीं देख रहे, हम इसको 5 माइल्स को देख रहे हैं।
और 5 माइल्स को भी किस सेंस में देख रहे हैं, एक सफर के तौर पर। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना जर्नी, ये पूरा एक इसको देख रहे हैं, तो ये एज ए जर्नी लिया जा रहा है। और यहाँ पर 5 माइल्स इज अ लॉन्ग वे, ठीक है, यहाँ पर 5 माइल्स इज अ लॉन्ग वे, तो 5 मील जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है नंबर 3 पर आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट टू दिस गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर दो चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये दो चीजें, पर यहाँ पर ये दो चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज हैं। जैसे यहाँ पर हम 5 माइल्स को अलग अलग नहीं कर रहे थे, उसको सफर के तौर पर एक ले रहे थे ना, सिंगुलर काउंट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी सेम है, लॉ एंड ऑर्डर एक ही चीज को लिया जा रहा है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक ही चीज है ना। आप कहते हैं ना कि यार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो है नहीं मुल्क में, या इसे तो नहीं कहते लॉ और ऑर्डर वो हैं ही नहीं मुल्क में, हैं ही नहीं, नहीं है ही नहीं, क्योंकि ये एक चीज है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक चीज है, तो यहाँ पर इज जो है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, तो लॉ एंड ऑर्डर को एक ही चीज कंसीडर यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट, इसी तरीके से आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी मिलेंगे, इसी तरीके से आपको मॉडल वर्ब्स भी मिलेंगे, इसी तरीके से आपको एडजेक्टिव्स भी मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगे जहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ कभी कभार डिसएग्री कर रहा होता है, मतलब एग्री नहीं कर रहा होता, फिर भी हम उसको बोल रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं, जानबूझ के कर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इसी तरीके से और एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद अगले चलते हैं फ्यूवर पर और लेस पर। अब देखें यहाँ पर जो फ्यू है या फ्यूवर है या फ्यूवेस्ट है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, आर एडजेक्टिव्स विद काउंटेबल नाउन्स, और इनको आप इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, काउंटेबल नाउन्स में इस्तेमाल करेंगे। फ्यू को, फ्यूवर को और फ्यूवेस्ट को, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, सबसे पहले तो ये सुन लें। उसके बाद इनको आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। और दूसरा जो है लिटिल, लेस और लीस्ट, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, मगर ये कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ऊपर जो फ्यू, फ्यूवर और फ्यूवेस्ट जो है वो भी एडजेक्टिव्स हैं, लिटिल, लेस एंड लीस्ट ये भी आपके एडजेक्टिव्स हैं, मगर यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, नाउन के साथ, और वहाँ पर ऊपर जो है फ्यू, फ्यूवर और फ्यूवेस्ट जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोनों की मीनिंग तो सेम है, मीनिंग है कम थोड़ा, फ्यू का मतलब भी कम थोड़ा और लिटिल का मतलब भी कम या थोड़ा है, पर यहाँ पर देखें इनका यूजेज अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, आई लिसन टू लेस या फ्यूवर, आपको सिलेक्ट करना है, आई लिसन टू लेस और फ्यूवर रिकॉर्ड्स नाउ। अब यहाँ पर है रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड्स जो हैं एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है ना, एस आ रहा है यहाँ पर, तो ये रिकॉर्ड्स हैं। और काउंटेबल रिकॉर्ड जो है वो काउंटेबल नाउन है, उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूवर, लेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर होगा आई लिसन टू फ्यूवर रिकॉर्ड्स नाउ, आई लिसन टू फ्यूवर रिकॉर्ड्स नाउ, क्योंकि रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्या है आपका प्लूरल है, तो और काउंटेबल नाउन भी है, या इसको आप काउंट भी कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन की वजह से भी है, और दूसरा ये खुद प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर हम फ्यूवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है यू रियली ऑट टू टेक लेस और फ्यूवर शुगर। अब यहाँ पर देखें शुगर क्या है, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के लिए आपने पहले ही पढ़ा है, लेस आएगा, फ्यूअर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर है बात कि फ्यू, फ्यूअर और फ्यूवेस्ट एडजेक्टिव्स जो इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, काउंटेबल नाउन्स में इस्तेमाल होते हैं। और लिटल, लेस एंड लीस्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके सिर्फ यहाँ पर दो हैं। दूसरी जो वीडियो हम बनाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी हम वीडियो बनाएंगे उसमें फिर मैं आपको और भी बताऊंगा कि और कौन सी आप मिस्टेक करते हैं, अक्सर हम कर रहे होते हैं मगर हमें पता नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।